प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की या सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। आप अपने जीवन में परेशानियों में, दुखों में हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, कर्जे हैं, असफलता है। आपको लग रहा है कि हम अपने स्टेप को कैसे बढ़ाएं। आपको लग रहा है कि अब हमारे अंदर कोई बल नहीं, अब हम थक चुके हैं। अब हम कैसे अगला स्टेप को बढ़ाएं। अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा कोई है कि जो आपके प्रॉब्लम की, आपकी समस्या का समाधान उनके पास है। वो कौन हो सकते हैं? आप जिन पर भरोसा करते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, वो आपकी जो नुकसान है, जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जो कर्जे हैं, है जो आपका हेल्थ में नुकसान हुआ है, जो आपको लग रहा है कि अब हम थक चुके हैं, अब हमारे अंदर बल नहीं है। लेकिन आपको शांति देंगे, बल देंगे, याद देंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, दानियल की किताब 10 अध्याय 19 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और उसने कहा, हे मेरे प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा कि हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बधाया है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन दानियल के पास पहुंचा। दानियल अपने जीवन में परेशानियों से होकर गुजर रहा था। उसके जीवन में भी रुकावटें, बाधा, अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहा था। हेल्थ में नुकसान को देखा, अपने परिवार में भी देखा नुकसान को, और अपने कामों में भी नुकसान को देखा। तो परमेश्वर का वचन दानियल के पास पहुंचता है और कहता है कि हे मेरे प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले और तू दृढ़ हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को देखकर, इस बीमारी को देखकर, इस कर्जे को देखकर परमेश्वर आपसे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को देखकर, इस दुख को देखकर, इस जो तुम्हारे जीवन में नुकसान हुआ है, या जो अपने हेल्थ में नुकसान को देखा, अपने बिजनेस में नुकसान को देखा है, असफलता को देखा है, रुकावट बातें को देखा है, तुम हियाव बांध, तुम मत डर, तो हियाव बांध, तुझे शांति मिलेगी। परमेश्वर दानियल से कहते हैं, आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को देखकर, अपने कर्जे को देखकर, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखकर डरे नहीं। आपको परमेश्वर शांति देंगे, आपको परमेश्वर दृढ़ करेंगे, आपको परमेश्वर ही आप बधाएंगे। आपको डरना नहीं अपनी परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि जब आप वैसे समय में परमेश्वर के करीबी में जाएंगे, तो वही एक परमेश्वर है कि जो आपको शांति से भरेगा, जो आपके अंदर का डर है वो दूर करेगा, वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको हियाव बधाएगा। वही एक ऐसा परमेश्वर है कि जो आपके दुख को दूर करेगा। वही एक परमेश्वर है कि जो आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। वही परमेश्वर है। और यहाँ पर दानियल कहता है, यहाँ पर दानियल कहते हैं कि अब क्योंकि तूने मेरा हियाव बधाया है। दानियल परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, अब तो मेरे हियाव को बधाया है, अब मैं नहीं डरूंगा, मैं हियाव बांधूंगा। तो मुझे
शांति दिया है, तो मेरा हिया पाना है, अब मैं नहीं डरूंगा। अपने परिस्थितियों को देखकर, रुकावटें बाधे को देखकर, ये जो आप नुकसान को देखे हैं, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा। इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप जो दुख में है, जो परेशानी में है, अपने हेल्थ में नुकसान को देखा है, और अपने बच्चों के जीवन में नुकसान को देखा है, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब में जो आपने नुकसान को देखा है, आपको लग रहा है कि अब हम कैसे आगे हम बढ़ें, लेकिन आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो आपको दृढ़ करता है, जो आपको हियाव बनाता है, जो शांति से आपको भरता है। और इस बात को दानिएल भी कहते हैं कि तू मेरा हियाव बधाया है। परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप ऐसी परिस्थितियों में जब हियाव पानेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, तो ये परमेश्वर का वचन जिस दिन आपके हृदय में बस गया, ये आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। आपका जो ये रुकावटें है, बाधा है, बीमारियां है, कर्जे है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, असफलता है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को देख रहे हैं, सब परिस्थितियां बदल जाएगी। क्योंकि मेरे भी जीवन में ऐसे समय आया था कि लग रहा था कि चारों तरफ से सब दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर के करीबी में गई, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन पर भरोसा की। जब आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप उस समय परमेश्वर के करीबी में जाएं, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाएं। जब प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, प्रभु के वचन की घोषणा करेंगे, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जैसे दानियल के जीवन में भी बहुत समस्या आई, लेकिन प्रभु के वचन को उन्होंने अपने हृदय में बसाया, परमेश्वर ने उन्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाला। वैसे परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हम मुझे भी परमेश्वर हर परिस्थिति से बाहर निकाले हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी निकालेंगे। बस आपको प्रभु के वचन अपने हृदय में बसाना है। जब आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। आपका जो दुख है वो दूर हो जाएगा, और आपका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। कर्जे से छुटकारा पा जाएंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सफलता को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे स्वर्ग पृथ्वी के राजकुमार, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ करती हूँ, बखान करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का नया दिन दिखाए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस दिन को प्रभु मैं आपके नाम से शुरू करते प्रभु, आपको पहला स्थान देते प्रभु, हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, इससे हम सबके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु। और इस दिन में प्रभु, प्रभु हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा के रखे प्रभु। आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु रुके हुए काम बनने पाए प्रभु। आज के दिन में प्रभु अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरे मेरे प्यारे प्रभु, जो भी काम करे प्रभु आपके लोग, वो काम सही होने पाए, परफेक्ट होने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु आपने प्रभु हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचाएंगे। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा,
वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, या वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, अपने जीवन में असफलता को देखते हैं, कर्ज को देखते हैं, अपने हेल्थ में नुकसान को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, अनेक प्रकार की समस्या रहती है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से होके गुजरते हैं, तो उस समय में आपको कहाँ जाना चाहिए? उस समय में आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे जब प्रॉब्लम में होते हैं तो अपने प्रॉब्लम को लेकर अपने माता पिता के पास जाते हैं, तो माता पिता खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ये जो बच्चे हैं जो प्रॉब्लम में होते हैं, तो अपने माता पिता से अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं, तो उन्हें खुशी मिलती है। तो ऐसे जो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारे बेटियां जो उनके जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानियां है, वो अपने पिता के पास लेके आए, क्योंकि वो जब सुनेंगे तो उसके लिए वो आपके लिए जो परेशानी है उस परेशानी से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम से आपको निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम में चल रहा है, जो भी आपके जीवन में आप अपने जीवन में नुकसान को देखें, हेल्थ में भी नुकसान को देखे हैं, आपके जीवन में जो भी काम नहीं हो पाए हैं, परमेश्वर करेंगे पूरा। बस केवल आपको हियाव पाना है, जैसे दानियल ने हियाव पाना। दानियल ने परमेश्वर ने कहा कि मत डर, हियाव पान। आपको भी डरना नहीं है, हियाव पाना। परमेश्वर आपको शांति देंगे। आपका जो बल घट रहा है, परमेश्वर आपको शांति देंगे, आपको बल देंगे, आपको हियाव बधाएंगे। दानियल भी इस बात को कहता है कि अब तो मेरा हियाव को बधाया है। आपको भी यहाँ पालना है। वैसी परिस्थिति में आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है। वैसी परिस्थिति में आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, और आप जब वैसी परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, ये वचन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, तो आपका ये जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम है, जो कर्जे है, जो असफलता है, जो बीमारियां हैं, सब आपके जीवन से सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो समस्या है, सब दूर कर देंगे। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घर में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी प्रभु कमी घटी प्रभु अपने महिमा में धन से उनके लिए प्रभु उपाय को करे, प्रबंध को करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारियों में, प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारी है, लोग इसी समय में आज्ञा देते यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में, जिनके जीवन में इसी समय में आज्ञा देते यीशु के नाम से निकल जा। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन, नसें या क्रोध में, यीशु के नाम से नसें खुले, यीशु के नाम से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से मांसपेशियों का सूजन निकल जाए। जिनको हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। टीबी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। साटका की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। पथरी यीशु के नाम से निकल जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफेद दाग, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से निकल जाए। मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। सर्दी जुकाम, एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले हर एक बीमारी मार के देती यीशु के नाम से निकल जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की बीमारी से प्रभु आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। आपको ही आप
बधाई रहना है। हाँ, प्रभु आपको दृढ़ करेंगे, प्रभु आपको ही आपको बधाएँगे, प्रभु अपनी शांति से आपको भरेंगे, आपको अपने परिस्थितियों को देखकर नहीं डरना है, आपको ही आप पाना है। इसी समय में जब आप ही आपको मानेंगे, तब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है, प्रभु आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य उनके मनोरथ को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का चमक उन पर चमकने पाए प्रभु, आपकी भलाई और आपकी करुणा उनके साथ साथ बनी रहे और लोग आपके धाम में सर्वदा वास करने पाए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। दुनिया के हर एक क्षेत्र में प्रभु ने आगे बढ़ाए, के नाम को महान करें, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे। इस वचन के द्वारा हम आप लोग को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, और मैं तुमसे एक बड़ी जात बनूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा तो आशीष का मोल होगा। दुनिया के हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे, आप दूसरे के लिए आशीष का कारण आशीष का मोल बनेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। यहोवा को अपने सुख का मूल ध्यान वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन प्रभु आपने दिखा दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर ने कमियां बताया, यीशु के नाम से कमियां निकल के चली जाए, और प्रभु असंभव को संभव करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उनकी जो कमियां यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, अपने वचन को प्रभु अपने बेटी के जीवन में पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय में इस गर्भ का फल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के समर्थन नाम से। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु हमारे साथ जितने लोग मिलके प्रार्थनाएं की है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु उनके कामों को सफल करें प्रभु, उनके रुकावटी के जीवन की रुकावटी बाधा बीमारियां हर एक समस्या को प्रभु आपने दूर कर दिया, कहीं आप बना दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर सारा महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।